डाकू गंगा के नाम से जानते हो ना? सही बात है सरदार। है तुमको ये नहीं मालूम कि ये डाकू गंगा बना कैसे? इसका हम लोगों को नहीं मालूम सरदार। मैं जानता हूँ। नहीं सरदार। तो तुमको ये मालूम होना चाहिए, एक समय था जब ये डाकू गंगा नहीं, मेरा भी एक हंसा खेता परिवार था। मेरे घर में 5 सदस्य थे। मैं कहीं गए नहीं थी, धारा नगरी का रहने वाला था। मेरे पिताजी थे जिनका नाम श्रीमान गोपी किसान था। मेरी माता जी थी, इनका नाम श्रीमती सुशीला देवी। 3 बच्चे थे जिसमें सबसे बड़ा मैं, क्योंकि मेरा नाम हीरा था। मेरा नाम हीरा था। मुझे छोटा मेरा भाई जिसका नाम मोती, और उससे भी छोटी एक बहन थी, बहुत खूबसूरत, बहुत भोली, बहुत मासूम मेरी गुड़िया, जिसका नाम सपना था। रे सपना। मेरे पिताजी मेरे गांव के जमींदार बादल सिंह का मेहनत मजदूरी खेती किसानी का काम किया करते थे। एक दिन मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई और मेरी माँ से बोले कि सुशीला क्या करो, घर में दवा इलाज के लिए या बच्चों के खाने के लिए कुछ पैसा नहीं है। मैं जा रहा हूँ जमींदार साहब से, हाँ कुछ पैसा लाऊंगा जिससे कि हमारे बच्चे खाना पीना खाए, कम से कम उनको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जमींदार बाबा से कहा गए और कर्ज के तौर पर 500 रुपए लाए। कुछ समय बीतने के बाद मेरे पिताजी काम पर न जा सके, काम पर नहीं गए। कुछ टाइम बीतने के बाद वो जमींदार बाबा सिंह मेरे घर पर आता है और बोलता है कि गोपी किसान, तू हमारे यहाँ काम भी नहीं करने आता है और जो 500 रुपए कर्ज लाया है, लाओ इस वक्त मेरा कर्ज अदा कर दे। लेकिन मेरे पिताजी बोले कि जमींदार साहब, अभी हमारी ये स्थिति नहीं है कि मैं आपका कर्ज पूरा कर सकूं। मेरे पिताजी बोले कि जमींदार साहब, मुझको कुछ दिन का मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका एक एक पाई का हिसाब कर दूंगा। वो हरामखोर बादल सिंह जब ये बात को सुनी, उसको गुस्सा आया। उसको गुस्सा और उठाई अपनी राफल और मेरे पिताजी को गोली मेरे पिताजी को गोली मार दिया। मेरे पिताजी जमीन पर गिर पर छटपटाने लगे। उस वक्त मेरी मां नहीं थी, गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई थी कि मैं गांव से कुछ मांग कर लाऊंगी और अपने बच्चों को खिलाऊंगी। लेकिन जब ये गोली की आवाज सुनती है, तो भागी भागी घर पर आती है और क्या देखती है कि मेरे पिताजी जमीन पर गिरे हुए तड़फड़ा रहे हैं। मुंह से लग पाता है, एक तरफ लाश और एक तरफ उस जमींदार बादल सिंह को देखती है। सारी कहानी को समझ जाती है, दौड़ी दौड़ी जाती है, उस जमींदार बादल सिंह के पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है कि जमींदार साहब, आपने ये क्या कर दिया, आपने ये क्या कर दिया, मेरी हंसी खेलती दुनिया ही उजाड़ दिया। हरामखोर बादल सिंह और साला कुत्ता कमीना, एक भी बात को मेरी माँ की नहीं सुना। मेरी माँ के गले पर हाथ लगा और ऐसा ठोकर मारा कि मेरी माँ जाकर एक दीवार से टकरा कर उसके बाद वो साला कुत्ता अपनी जेब से लाइटर को निकाला और मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया। शेरा सिंह आग लगा दिया और आग लगाने के बाद वो साला बादल सिंह मेरे माता पिता को उठाया और उठाकर उसे जलती हुई लाश से फेंक दिया। ये मजाल कुत्ता साले की। उसी जलती हुई आग में फेंक दिया मेरे माता पिता को। मैं सब छुप कर देख रहा था। मैं अपने भाई बहनों से तो बड़ा था। जब ये सब देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं दौड़ कर आया और जमींदार बादल सिंह के गिरबान पर अपने हाथ को डाल दिया। वो साला बादल सिंह देखा कि एक छोटा सा लड़का मेरे गिरबान तक अपने हाथ को पहुंचा दिया। उसने उठाई अपनी बंदूक और अपने बंदूक के बल से मेरे सर पर वार कर दिया। उसके बाद मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, क्या हुआ मेरे साथ। कुछ समय बीतने के बाद जब मुझको होश आता है, जब मैं क्या देखता हूँ कि मैं चंबल घाटी में डाकू गिरोह में मौजूद हूँ। आप हम लोगों के गिरोह में थे। उसके बाद मैं सरदार जी से पूछा कि सरदार जी आखिर मैं कैसे आ गया।
मेरे सरदार जी बोले कि बेटा पहले तुम अपना नाम बताओ और रहने वाले कहा को तुम्हारे ऊपर ये अत्याचार किसने किया, क्यों किया। मैंने बहुत सारी कहानी सरदार जी से बयां की। सरदार जी मेरी कहानी को सुनकर समझ गए और उसके बाद मैं बोला कि सरदार जी अब मुझको मेरे घर पहुंचा दीजिए। सरदार जी बोले कि बेटा हीरा तू अपने दिमाग से सोच कि अगर इस अवस्था में घर जाएगा, अगर इस हालत में घर जाएगा तो क्या तू अपने माता पिता का बदला ले सकता है। मेरा माइंड उस वक्त बात कर गया रे शेरा सिंह। मैं सोचा कि सरदार जी सही कह रहे हैं, अगर मैं इस हालत में अपने घर पर जाऊंगा तो अपने माता पिता या अपना बदला नहीं ले सकता उस बादल सिंह से, नहीं ले सकते। मैंने बोला कि सरदार जी इसके लिए मुझको क्या करना होगा। सरदार जी बोले कि बेटा हीरा अगर तुझको अपना बदला लेना है तो आज से तू अपना हीरा नाम बदल दे। आज से तू अपना हीरा नाम भूल जा, मैं तेरा नाम रख रहा हूँ। आज से तू हीरा नहीं बल्कि डाकू गंगा सिंह, डाकू गंगा सिंह, डाकू गंगा सिंह। मर गया रे हीरा, अरे ओ बादल तेरे लिए मर गया हीरा। नया जन्म हुआ, नया आविष्कार हुआ। डाकू गंगा सिंह आ रहा हूँ, आराम खोर आ रहा हूँ। जब तक तुझको इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर न कर दिया कुत्ता साले तो हमारा भी नाम डाकू गंगा सिंह नहीं। सरदार जी क्या नाम बताए इसका? यही जमींदार बादल सिंह। बादल सिंह ए सरऊ, ए जमींदार सारे अपने आप को जमींदार बनता है रे। अरे हे सरऊ तू सारे मेरी भी नहीं जानता है मैं कितना खोखा इंसान हूँ। ना तो मेरा नाम जानता होगा ना तो मेरा काम जानता होगा। ए बादल सिंह तू नहीं जानता है जब रात में 12 बजे एक डाकू चड्ढा सिंह गुफा से बाहर होता है, गांव दहे जाता है। अगर किसी बच्चे को भूख लगी है बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ भूख लगी है। उसकी माँ कहती है बेटा बेटा चुप हो जा बेटा। जानता है ये समय डाकू चड्ढा सिंह का है। सही कह रहा है, बहुत चर्चा था तेरे नाम की। वो गुफा से बाहर निकल चुका है, कहीं डाकू चड्ढा सिंह आ जाएगा तो तेरा सारा मूत पी जाएगा। सारा मूत पी जाएगा है? अरे खोर यही कहना है। अरे हर माँ यही कहती है कि बेटा सो जा नहीं डाकू चड्ढा सिंह आएगा तेरा सारा मूत पी जाएगा। सरदार जी चल तो हम गर्म हो चुके हैं। गला बोलता सारे लेक्चर भाई तो कम हुआ दिखाओ का दिन ब्लाक बाजार में गुस्सा नहीं है, गुस्सा में हर मूत पी जाता है गुस्सा जी। साले अब हर माँ कहती है कि बेटा सो जा नहीं डाकू चड्ढा सिंह आएगा और तेरा सारा खून पी जाएगा। अरे मिटा दो इस बेदर जमाने को, मिटा दो इस बेदर जमाने को। चलो सरदार जी आज लूटे जाए मऊआ थाने को। सही जाता है गुर्रात है कि तुम समय जो 2-4 साल टहरे के वो तेरा मऊआ थाने लूट के सारे तुरंत चले लॉकअप में बंद कहा रखे हम मऊआ थाने लूट के चला। राइफल रखी बाबा। अच्छा मतलब राइफल लूटे चलाता है ऐसा है। ज्यादा वार्तालाप करने का चलो चलते हैं। चलो उस बादल के पास चलो। चलो लेकिन कैसे चल रहे हैं रे? अरे चाहने वालों का, अरे चाहने वालों का अरमान बड़ा चाहने वाला
नाजुक है मगर ध्यान बड़ा तगड़ा। तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है, दिल ये नाजुक है मगर ध्यान बड़ा तगड़ा है। अरे तो सिर्फ यही नहीं अजी मैदान बड़ा तगड़ा है, सिर्फ यही नहीं मैदान बड़ा तगड़ा है। और आज मैदान में पहलवान बड़ा तगड़ा है। जय बाबा। शिवाय। हम खाई तो हर लोग का पेट भर जाए। आप लोग से क्या कहें कि हम पहले गए बनारस, वहां स्नान करे, प्रभु जी के ध्यान करे, फिर आए प्रयागराज संगम हो, संगम नहाए बड़े हनुमान के दर्शन करे। उसके बाद ऐसे घूमत घूमत सीधा अपने कुटिया पे आएंगे। लेकिन कुटिया पे कहा देखे तुमको साफ सफाई तो है ही ना। तो घरे में हमारे चेला माटी धोने का पता ना है ना। आज अगर हमारे पास आए तो मैं उसकी खबर लूंगी, मगर कैसे हिमाना भतारा बाप रे बाप, बतावा माई के कुतिया है? कौन हालात बनी बेकर, बड़ा सारी ही दारू पी के बैठा है। बतावा ही गुटका खा सो के आ जाऊँ अभी देखा था गिलासों से सही कहा करे कितना रखाएगा। बाप रे बाप, इशारे ही बतावा चाय पे ही कभी फेंक दिए। अरे अच्छा हमारे माई भाई आई नहीं कहूँ आई हो देख ले ना, समझिए बोले रही है। चल नहीं पहले साफ सफाई करे, साफ सफाई कही के जाब माला फूल ले आओ, अगरबत्ती ले आओ, गंगा जल ले आओ, ले आई। फिर माई आई है उनका दई देव
तो वो पूजा पाठ करी सही साफ पहले सफाई के लिए अब जाते ही अंदर अंदर देखी वो साफ सफाई हो गई बहरहाल वो बाहरी बने नहीं जाए बोलते ताला बंधा ना होता सही देखिए तो का हो डरा तब बीते थे करीब 1 महीने से ऊपर हो गया हमका ज्यादा है कौन भैया दुर्गा जी के मूर्ति लिया बैठा है ना अब विसर्जन ना ही करे कजी मोर माइया की दूजे मूर्ति स्थापित गई स्थापित गई है आवाज नहीं माई हो बोलबे करी ना हो लेगा उठाओ ले जाओ बड़की नहारा करना ही पुरवाली में उड़ा फेंक दे कर जाए दोहराई तो देखी तो चेक करी तो माई 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 नहीं आपो कर गंगाती है मोर माई हम कहा बाबा पैर गई ने ये बताओ तोर माई भक्ति ने कौन कच पाई लगाई अरे माटी दियो ने कौन कच पाई लगाई अरे माटी ने तो का कहा चाहे कि माई भक्ति लिया पावला है तो हमका लगड़ी ने समझ आ माटी दियो ने माई एकवा करी का ये का करबे एकवा दूसर करबे ओ है अगर ना आवे ना समझ में आवे तब अगली मदन भैया बैकग्राउंड से पूछ ले है सवेरे से गुस्सा ना है अब एकवा के नहीं हम कहा भक्तिया माई और हर में दे माई भक्तिया रानिम ना दे चली चली और धाने में दे हर पर गवार माँ के दियो नहीं तो का कहा जाए कि माई भक्तिया हर हर महादेव हर हर हरि मिले माटी दियो यस और क्या रे यो रहेंगे धोखा कब की ना आवे तब की राजे भैया तो पूछा रजे भैया से मास्टर और तू अस्करी का हम कहा भक्तिया माई धर निकाल नहीं कहा मागी दोनों हो माई भक्तिया धाई निकाल छोटकी छोटकी तू पकड़ ले मटकी तो है बाबू माटी दियो हम कहे तो बतिये पहले सुना था कि नाई माटे दियो हो तो कहा जाए कि माई भक्तिया धान निरंकार अगर आपकी ना बने तब की रूप से जो साथ से बोल बने करेगा माई के घोड़े यानी निहुर के पहले घोड़े गिरा हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के अच्छा माई धुरा जावे पूरा हो भाई हम कहा माई भक्तिया अलग अलग इंजन नहीं कहा तो माटी दो माई भक्तिया अलग अलग इंजन एक बार खड़वा एक बार हाँ यहाँ माटी दो खड़वा इंजन लेके ही माटी दियो चाहे कि मारी भक्तिनिया अलग निरंजन तो पहले जाग चुका था मंजन माटी दो भाई तमीज ना कोई चीजें तो भाई पहले वाला बनी हमसे पहले वाला बने हाँ
अगर अब ना बने हाँ तो मदन उस्ताद से पूछ तो सही सही बता दे। बैठ जा बैठा बना रे सीख ले हमार माटी चाहे बगीचा खरीदो तो मतलब का है क्या बहुत तहका हुक्म देने वाले माटी देव ने आगे खड़ी रहा फिर ले खरीद रहा कर ले हम कहा भक्तिया माई पाँव लागी। अरे हम क्या है शिव बहादुर बेटा खुशी रहा सिपाही बेटवा कहा घुसा रहा यही तख्ता के नीचे घुसा रहा निकलवे जी करे हम कहे खुशी रहा आनंद रहा मस्त रहा अपने काम में और टाइट रहा हाँ टाइट और का बिल्कुल राइट रहा ठार रही फिर जान ला ड्यूटी करे खातिर तैयार डे नाइट रहा तू सोई जा कहाँ गए कहा करे भैया हम कहा कहे बड़ मने चाहे कन्या के दक्षिणा से काम बा अब कहा करबे तनी ठंडी पड़ दे लगातार प्रोग्राम करता है तो यह जान ल कौन का कोनो मतलब नहीं है खाली आराम करे से लेके कुछ कहे ना चाहिए भाई बताओ भाई आगे कुछ कही देवे सजा आज के बाद हम वही ना कर पाए आज के बाद हमसे बात नहीं करा हमसे गलती हुई कि क्षमा कर लेकिन एक बात उसे कहा हाँ भाई सोहरा भाई तो का तो रहा भाई रे सुनाओ भाई सुना भाई का कहा जा अरे जो चपर्रो भूखे बैठा है इनके अबे कम ना अरे जानो हम देखा था इनका ले आज ये हम चना कोई सिक्कर है चना सिक्का निकाल थी ना हाँ पैसों देखी ना पैसों चबा जाती अच्छा तो बाद मोहन निकाल जीवन मतलब तू पैसा संगे चना चबाता चना खाते पैसा खाता हमें कहे कि लोहे चना का वो चबाए यहाँ का लोहे चना चबा थी तब बात छोड़ हाँ भाई देखते जाते कहा के रहे वाली हम जानते ही लेकिन भैया क्या कर रहा था माए बहने जब तक हम कहा के रहे वाले कहा हमार ना एक काम कर पहले हमारी बात सुन हाँ सुना हाँ कि भैया अरे भैया हुरा भैया अरे हो दिए तो दांतों टूटू जाई माटी दिए उन्नु भैया रे हमार नाम रूपमती भक्ति लांटे चलाइते 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 इतना दिन चलावा कि बाती नहीं बाहर निकल जाए चलाइए हमार नाम बा रूपमती भक्ति लांटे जलाए चलाइए हमें सीतापुर के रहे वाली है बेटा कहा गए ए बीतापुर का है राय वाली हमारी हमारे नहीं हम बीतापुर के रहने हम हाथपुर के रहे वाली है माटी देवनु हम सीतापुर के रहे वाली है सीतापुर हमारा नाम बा रूपमती भक्ति लांटे चलाइए देख कर घर जगह से हमारा शादी विवाह भा हाँ हाँ कुछ दिन समय बीता उसको बीता कुछ दिन ऐसे हम आए और गए ऐसे आए और समय कुछ दिन बीता माटी देवनु हो लेकिन तो भगत काका यही बिछवाई माँ अरे पागल माटी दियो ने हाँ तोर भगत काका यही बिछवा माटी उमरिया में समैया मा हाँ। ई दुनिया छोड़ के वो दुनिया में चला गए रे हम जान के कहा चला गए भरत काका सऊदिया चला गए सऊदिया ना या ऑस्ट्रेलिया चला गए रे तोर भगत काका मर गए ओहो काय के बदले भगत काका मर के मराई के चला गया ना 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 तोर भगत काका मर के मराई के ना आई गए तोर भगत काका इसे बिचो चलाए के फाट गए